नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश कुलेरी, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2021 की एक महत्वपूर्ण घटना, लेटेस्ट डाटा, करंट जीके से संबंधित और वर्तमान समय में सभी कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस करंट जीके की जो क्लास है इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे वो नवीनतम वन रिपोर्ट जो है, जो 16वीं वन रिपोर्ट है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा ये द्विवार्षिक जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों, प्रत्येक पहलू को हम ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज जो हम इस नई वन रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 और इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है वो आप सबको याद रखनी है। ये ISFR रिपोर्ट जो है वो 16वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी वन रिपोर्ट है? 16वीं। क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है उसका सर्वप्रथम जो प्रकाशन हुआ है वो 1987 में हुआ है। स्थापना पहले हुई थी, लेकिन ये जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है ये 1987 से प्रारंभ हुई। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में ये वन रिपोर्ट जो है वो क्या की जाती है? देहरादून विभाग द्वारा जारी की जाती है। नवीनतम जो रिपोर्ट है वो 2021 है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो वन रिपोर्ट है ये किसने प्रस्तुत की, तो भूपेंद्र यादव है। और भूपेंद्र यादव जो है वो हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। यानी कहने का अर्थ यह है कि 2021 की जो वन रिपोर्ट है वो किसने प्रस्तुत की, तो हम कहते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 2021 वाली जो वन रिपोर्ट है ये क्या की? प्रस्तुत की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट में इस बार क्या चीज है, कौन जारी करता है, तो हम कहते हैं FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा क्या की जाती है? जारी की जाती है। दोस्तों, इस बार की जो वन रिपोर्ट है उसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने किन किन चीजों का अध्ययन किया, इस पर हम बात करते हैं कि इस बार जो है वो वन वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की जो आग है उसका क्या करता है? आंकलन करता है। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो है उसने वन का आंकलन किया, वृक्ष आवरण का आंकलन किया, बांस संसाधन का आंकलन किया, कार्बन स्टॉक का आंकलन किया और जंगल की जो आग है उन सभी का क्या किया था? आंकलन किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बार जो है यानी 2021 में जो ये वन रिपोर्ट आई है ये भारत के कुल वृक्ष आवरण जो है वो कितने मिलियन पर है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इस बार भारत में वृक्षों का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। दोस्तों, हम कह रहे हैं कि लगातार जो है वो भारतीय जो भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पे वृक्षों का जो आवरण है ये लगातार वृद्धि करता जा रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस बार जो है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 24.62% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि भारत का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसके लगभग 24.62% भाग पर वृक्षों का आवरण पाया जाता है दोस्तों। और जो कितने मिलियन हेक्टेयर है? हम बोलते हैं 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि 2019 के मुकाबले 2021 में जो वृक्षों में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो हम कहते हैं कि 2019 के मुकाबले 2021 में जो वृक्षों में वृद्धि हुई है वो 2261 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी कहने का अर्थ है 2 साल के अंदर भारत में 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों में क्या की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत जो है वो लगातार वृक्षों में, वृक्ष आवरण में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखने वाले जो राज्य है वो कौन से? तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल राज्यों की जब भी हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में, लेकिन राजस्थान का अधिकांश हिस्सा, हम कहते हैं राजस्थान का लगभग 61% हिस्सा जो है वो मरुस्थलीय है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति का आवरण क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और हम कहते हैं मध्य प्रदेश में जो वन है वो 77,493 वर्ग किलोमीटर है। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश में 77,493
93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखने वाले राज्य में पहले नंबर पर कौन है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 66,431 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या रखता है, वह रखता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जो है वो 55,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या रखता है, वन रखता है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, वर्तमान कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सीधा नहीं पूछा जाता, वो जो है वो अवरोही क्रम में पूछते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन आवरण रखने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो याद रखना, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पर क्या है, छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर हम बात करते हैं उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा। और उड़ीसा जो है वो 52,156 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या रखता है, वन रखता है। और पांचवें नंबर पर हम कहते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है वो 50,798 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या रखता है, वन रखता है। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल रखने वाले जो राज्य हैं उनका अवरोही क्रम में हम बात करते हैं 5 में, क्योंकि अगर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, मध्य प्रदेश को नहीं देता तो आपको 4 याद रखने, तो हम कहते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा, और पांचवें पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो राजस्थान है, लेकिन राजस्थान में आप सबको पता है वर्षा की मात्रा कम होती है, अधिकांश जो भौगोलिक प्रदेश है वो मरुस्थलीय है, इसलिए राजस्थान में वनस्पति का आवरण क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत जो है वो कौन से राज्यों में, और जैसे हम बात करते हैं तो आपको पता कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत की जब भी बात आएगी भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वो कौन से राज्यों में है, हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। कौन से राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में। और पूर्वोत्तर राज्यों में भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत क्यों रहता है, उसके पीछे 2 कारण है। एक आपको पता है कि पूर्वोत्तर जो भारत है वहां पे बंगाल की खाड़ी नजदीक है, दूसरा बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो वहां पे पहुंचता है और अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, वर्षा करता है। दूसरा दोस्तों वहां पे जो है वो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की जो पहाड़ियां हैं वहां पे मूसलाधार क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पे भारत की सर्वाधिक वनस्पति का आवरण प्रतिशत में क्या किया जाता है, पाया जाता है। आप ध्यान रखना कि प्रतिशत की जब भी बात आएगी तो हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की तो जिस राज्य का क्षेत्रफल जितना ज्यादा है वहां पर वनों का आवरण उतना ही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है उसका पश्चिमी हिस्सा जो है वो क्या है, मरुस्थलीय, इसलिए वहां पे वनस्पति का आवरण क्या है, कम है। इसलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल। और प्रतिशत की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत रखने वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, और मिजोरम का जो प्रतिशत है वो 84.53% है। यानी प्रतिशत में भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, मिजोरम। और मिजोरम का 1% कितना है, 84.53%। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% जो क्षेत्र है वो कैसा है, वन आवरण से घिरा हुआ है। दोस्तों देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर और प्रतिशत की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, तो हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से एक ही समान क्रम में रहने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में 79.33% भौगोलिक क्षेत्र जो है वो किससे घिरा हुआ है, वो वनस्पति से घिरा है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं मेघालय। कौन सा है, मेघालय। और मेघालय का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 76% जो भाग है वो वनों से घिरा हुआ है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं मणिपुर। और मणिपुर जो है 74.34% जो हिस्सा है मणिपुर का वो वनस्पति से क्या है, घिरा हुआ है। और पांचवें नंबर पर आता है दोस्तों वो है नागालैंड। और नागालैंड जो है वो 73.90% जो भाग है वो वनस्पति से घिरा हुआ है, यानी वृक्षा आवरण रखता है। दोस्तों सीधी सी बात यह है, प्रतिशत याद रहे या नहीं रहे, आपको अवरोही क्रम याद रहना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत रखने वाले राज्य कौन से हैं। तो याद रखना मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड जो है वो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत रखने वाले क्या है, राज्य। दोस्तों हमने क्षेत्रफल की बात की है, हमने प्रतिशत की बात की है, अब हम सबसे कम क्षेत्रफल पर वन रखने वाले जो राज्य हैं उनकी बात करते हैं। भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल रखने वाले जो राज्य हैं उसमें सबसे पहले जो आता है दोस्तों वो आता है हरियाणा। और हरियाणा जो है वो भारत में सबसे कम वन
क्षेत्रफल भी रखता है और वन प्रतिशत भी रखता है। यानी कहने का अर्थ क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही दृष्टि से भारत में सबसे कम जो वन है वो किस राज्य में? हरियाणा में। अगर प्रतिशत की बात करेंगे हरियाणा में तो यहाँ पे 3.63% जो हिस्सा है वो क्या है? वनस्पति से घिरा हुआ है या वृक्ष आवरण से घिरा हुआ है। तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से, हरियाणा प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से भारत में सबसे कम जो वन है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हम कहते हैं हरियाणा। दोस्तों हरियाणा की जब भी हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है हरियाणा जो है वो दिल्ली के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्यों में वो गिना जाता है। देखो अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो गोवा, सिक्किम, लेकिन उसके बाद में हम बात करते हैं कि दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ पे कृषि प्रधान है, यंत्रीकृत कृषि होती है, इसलिए हरियाणा जो है यहाँ पे भारत के सबसे कम क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों हम बात करते हैं गोवा, हम बात करते हैं सिक्किम, हम बात करते हैं त्रिपुरा, हम बात करते हैं मिजोरम, ये वो राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जरूर कम है, लेकिन इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे वनों का आवरण क्या पाया जाता है? ज्यादा पाए। गोवा की बात करते हैं, अरब सागर के पास है और इसलिए वहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। जबकि सिक्किम, हम बात करते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, ये वो राज्य हैं या तो हिमालय में है या हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी के आसपास है, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और पर्वतीय प्रदेश होने के कारण जो है यहाँ पे वनस्पति का आवरण क्या पाया जाता है? ज्यादा। जबकि हरियाणा जो है वो भारत के राजधानी दिल्ली के पास है और दिल्ली के पास स्थित होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, क्षेत्रफल कम है और लोगों की संख्या जो घनत्व जो है वो क्या है? ज्यादा है और इसलिए यहाँ पर जो है वो संघन प्रकार की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। तो हरियाणा जो है वो भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल रखता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं पंजाब। पंजाब जो है वो क्षेत्रफल और हम बात करते हैं प्रतिशत, दोनों ही दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे कम वन क्षेत्रफल रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? पंजाब। और पंजाब का जो प्रतिशत है वो 3.67% जो पंजाब का क्षेत्रफल है वो वन आवरण से क्या है? घिरा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल व प्रतिशत वन रखने वाले राज्य कौन से? तो पहले नंबर पर हरियाणा करना है और दूसरे नंबर पर क्या करना है? पंजाब करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में मैंग्रोव वन। आप सबको पता है कि मैंग्रोव वन क्या होते हैं? यानी ऐसे वन जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पे समुद्र का खारा जल व नदी का मीठा जल जो है वो दोनों का जहां पे संगम होता है, वहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो हम कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भिन्न भिन्न राज्यों में इन वनस्पतियों का नाम क्या है? भिन्न भिन्न। सबसे पहले ही दोस्तों आपको याद ये रखना है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन है वो किस राज्य में है? तो हम बात करते हैं, ये जो डाटा है ये तो क्या 2021 का डाटा है कि हम कहते हैं मैंग्रोव कवर वन। तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन है वो सबसे पहले याद रखना पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन है इन्हें कहा जाता है सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा है और इन्हें क्योंकि सुंदरवन के डेल्टे में एक वृक्ष पाया जाता है जिसे कहा जाता है सुंदरी, और सुंदरी ही वृक्षों के आधार पर इस डेल्टा को क्या कहा है? सुंदरवन। बंगाल टाइगर्स यहाँ की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आप सबको पता है सुंदरवन डेल्टा में दो नदियां मिलती है, एक हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र और एक गंगा। यानी कहने का ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम से जो डेल्टा बनता है उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन है, दो देशों में बांग्लादेश व भारत में विद्यमान है और इसमें जो ये महासागरीय वनस्पति जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन यानी सुंदरवन। दूसरा दोस्तों भारत में ये जो मैंग्रोव वन है ये सबसे ज्यादा हमने बात की पश्चिम बंगाल, उसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे बहुतायत में जो है वो वनस्पति पाई जाती है। 2021 में जो मैंग्रोव वन है वो उसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? तो हम कहते हैं 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मैंग्रोव वनस्पति कवर है। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों 2019 के मुकाबले, देखो दोस्तों 2019 के मुकाबले 2021 में ये जो मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई है वो कितने वर्ग किलोमीटर की है? तो हम बोलते हैं 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव वनों में भी वृद्धि हुई है और
वनस्पति आवरण में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनों में कितनी हुई है, 17 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो 17 किलोमीटर की जो वृद्धि हुई है वो किस किस राज्य में हुई है, तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज करने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा। कौन से वनों में, मैंग्रोव वनों की बात करें दोस्तों कि मैंग्रोव जो वन है उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, उड़ीसा में हुई है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसमें हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं कर्नाटक में हुई है। जबकि मैंग्रोव वनस्पति का आवरण सर्वाधिक कहां पे है, तो हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां पे है, पश्चिम बंगाल में। कहां पे, पश्चिम बंगाल, गुजरात में जिसे हम बोलते हैं कच्छ वनस्पति, अंडमान निकोबार में। तो ये जो है ये भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति रखने वाले क्या है क्षेत्र। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2021 में कार्बन स्टॉक कितना है, और हम कहते हैं 7204 मिलियन टन जो है वो भारत में कार्बन स्टॉक है। तो कार्बन स्टॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, याद रखना है कि 2021 में भारत में कुल कार्बन स्टॉक का आवरण कितना था, तो हम कहते हैं 7204 मिलियन टन। हम बात करते हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज करने वाले, यानी कहने का अर्थ यह है 2019 के मुकाबले 2021 में भारत में सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज करने वाले जो राज्य है वो कौन कौन से। तो दोस्तों अगर मैं कहूं वर्तमान कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि पिछली वन रिपोर्ट यानी 15वीं और वर्तमान कौन सी है, 16वीं वन रिपोर्ट जो आई है उसमें कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई। तो याद रखना पहले नंबर पर जो आता है वो आंध्र प्रदेश आता है। भारत में 2019 के मुकाबले 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला जो राज्य है पहला आंध्र प्रदेश है दोस्तों, दूसरा तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा राज्य हुआ, तेलंगाना। तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर तेलंगाना। तेलंगाना के जस्ट पास में कौन सा है, उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद में हमें याद रखना है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में क्या याद रखना है, झारखंड। यानी भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जो राज्य हैं पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ, तेलंगाना। तेलंगाना के जस्ट पास कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा के दक्षिण में कौन सा है, हम कहते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में आपको याद रखना है इनके पास कौन सा है, झारखंड। यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों भारत के 5 जो राज्य हैं उन्होंने क्या किया, वृद्धि दर्ज। यानी 5 राज्य नहीं, हम कहते हैं 5 सर्वाधिक जो 5 जो राज्य हैं जिन्होंने वृद्धि दर्ज की है सर्वाधिक, उनमें पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा कर्नाटक है, और 5वां कौन सा है, झारखंड है। तो ये जो 5 राज्य हैं इन्होंने सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में क्या रखे, वृद्धि रखी। दोस्तों अभी हमने बात की थी जब मैंने क्लास प्रारंभ की थी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981। देहरादून वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। दोस्तों इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, यानी कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि देहरादून वन सर्वेक्षण विभाग जो है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना देहरादून में 1981 में हुई, इसकी सहायता के लिए भारत के 4 जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय जो क्या करते हैं, वनस्पति से संबंधित जो डाटा है वो इसे प्रस्तुत करते हैं। देखो दोस्तों शिमला कहां पे है, तो हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। उत्तरी भारत का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहां पे है, शिमला में। दूसरा हम बात करते हैं बेंगलोर, कर्नाटक। बेंगलोर जो है वो दक्षिणी भारत का क्षेत्रीय कार्यालय। नागपुर जो है महाराष्ट्र वाला, ये पश्चिमी भारत का क्षेत्रीय कार्यालय है। यानी पश्चिमी भारत के जो डाटा है वो नागपुर से, उत्तरी भारत की जो डाटा है वो शिमला से, दक्षिणी भारत के जो डाटा है वो बेंगलोर से, और पश्चिमी भारत ये पूर्वी भारत के जो डाटा हैं वो कहां से प्रस्तुत किए जाते हैं, कोलकाता से प्रस्तुत किया। और इनको सामूहिक रूप से कहां से प्रदर्शित किए जाते हैं, देहरादून से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी देहरादून सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उत्तरी भारत का कहां पे है, शिमला में, दक्षिणी भारत का कहां पे है, बेंगलोर में, पश्चिमी भारत का कार्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है, और पूर्वी भारत का कार्यालय पश्चिम बंगाल कोलकाता में अवस्थित। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इसकी सबसे पहली जो वन रिपोर्ट थी वो कब आई, तो हम कहते हैं 1987 से। और 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में, यानी कहने का अर्थ 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में द्विवार्षिक जो रिपोर्ट है वो क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। और हम बात करते हैं इस बार की जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है, तो हम बात करते हैं 16वीं वन रिपोर्ट है।
इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है वो कौन सी है? 16वीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, चलो इतना ही है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 2021 की वो नियमित रूप से कौन सी है? 16वीं वन रिपोर्ट है। और 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हमें याद रखना है दोस्तों कि जो 16वीं वन रिपोर्ट है, इस 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किसने प्रस्तुत की थी? 16वीं वन रिपोर्ट भूपेंद्र यादव ने प्रस्तुत की थी। भूपेंद्र यादव के बाद में याद रखना है कि इस वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो हम कहते हैं 24.62% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए। सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन है वो कितने प्रतिशत भाग पे है? तो हम कहते हैं 24.62% भाग पे। सबसे पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न याद रखना है वो याद ये रखना है कि 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है उसमें भारत के कौन कौन से राज्य ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यानी 2019 के मुकाबले 2021 में सर्वाधिक वन रिपोर्ट जो है यानी सर्वाधिक वन वृद्धि जो किसने की है? तो हमने कहा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ? तेलंगाना। तो दो राज्य याद रखोगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आपका जो काम है वो चल जाए। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है इसमें इतना ही। नेक्स्ट जो हम बात लेके आएंगे वो लेके आएंगे करंट से संबंधित। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।